स्वागत है आपका मास्टर वर्ल्ड चैनल पे, जहां हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं। चलिए, आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति। इसे हम एक ही वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कला एवं संस्कृति। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु राज्य का है। कथक उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कथकली केरल का है। सत्रिया असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। चलिए, ठीक है। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने 6 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया, ठीक है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य, सादियाट्टम, दासीअट्टम के नाम से भी जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र के एक गांव कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। कुचिपुड़ी नर्तकों द्वारा भागवत पुराण की कहानियों की विषय वस्तु की प्रस्तुति के कारण इन्हें भागवतालूष के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी नर्तकों द्वारा भागवत पुराण की कहानियों के विषय वस्तु की प्रस्तुति के कारण इन्हें भागवतालूष के नाम से जाना जाता है। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश एक परंपरागत विद्या है। कथक की शास्त्रीय शैली का विकास आधुनिक समय में लेडी लीला सोखी द्वारा किया गया था। असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिया नृत्य प्रचलित किया गया था। चलिए अब देखते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारत के प्रमुख 6 नृत्य जो है 3 शैलियों में प्रचलित है। सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। ये सरायकेला छऊ जो है झारखंड का है, ठीक है। और मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। अब दूसरा नृत्य है गरबा, ठीक है। दूसरा नृत्य जो है गरबा है, यह गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। नवरात्र के अवसर पर यह किया जाता है। अब तीसरा है तरंगमेल। तरंगमेल जो है गोवा का लोक नृत्य है। दशहरा तथा होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। गंगोर जो है राजस्थान के भील जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान के सपेरा समुदाय के महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चारबा और छारबा दशहरा के अवसर पर हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है भांगड़ा गिद्दा, पंजाब का लोक नृत्य है। दादरा उत्तर प्रदेश की आर्द्र शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नृत्यों में लोकप्रिय है। मटकी मालवा क्षेत्र की महिलाओं में प्रसिद्ध है। ज्वाड़ा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय लोकप्रिय नृत्य है। गोर माड़िया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मुरैया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्य है। अलकाप झारखंड के राजमहल पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। बिरहा जो है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। पाइका ओडिशा के दक्षिणी भागों में युद्ध संबंधी प्रचलित लोक नृत्य है। बागुरुम्बा असम के बोडो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, ठीक है। जाट जाटिन जो बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य है। जाट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। ये मिथिलांचल क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। डंडा जात्रा ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। झूमर बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा के जनजातियों द्वारा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य। थांगटा मणिपुर का युद्ध नृत्य है, ठीक है। रांगमा नागाओं का युद्ध नृत्य। सिंधी छम सिक्किम का लोकप्रिय मखुटा नृत्य है। कुम्मी तमिलनाडु और केरल क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। मयिलट्टम जो है केरल तथा तमिलनाडु की नृत्य शैली है। मयूर के वंश में नृत्य है। बुट्टा बोमालो आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले का प्रमुख नृत्य है। पद्यनी केरल के भगवती मंदिरों में प्रस्तुत युद्ध कला संबंधी नृत्य है। पटाकुनीथा मैसूर के क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य है। राउत नाच यादव समुदाय द्वारा दिवाली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में किया जाता है। 29वां है
दुम्हल, दुम्हल जो नृत्य है बट्टल जनजाति द्वारा जम्मू और कश्मीर का नृत्य है। और तीसवां है फुगरी, फुगरी जो है महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और 31वां है चिराव, चिराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। और वो 32वां है दलखई, दलखई जो है उड़ीसा में दशहरा के त्यौहार पर किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है। हुलीवेशा कर्नाटक में पाक की तरह चित्रित पुरुष नर्तकों द्वारा नृत्य है। टिप्पानी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में महिलाओं द्वारा नृत्य है। गरडी पुडुचेरी का लोक नृत्य, विषय वस्तु रावण पर भगवान राम की जीत पे है। ठीक है। 36वां जो है तेरह ताली जो है राजस्थान की कमार जनजाति द्वारा नृत्य है। होजागिरी त्रिपुरा के युवतियों द्वारा लक्ष्मी पूजन के दौरान का नृत्य है। अब प्रमुख आदिवासी नृत्य को देखते हैं। सरहुल जो है नंबर 1 सरहुल मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ का नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। और दूसरा है दगला, दगला जो है मध्य प्रदेश के भीलों का पुरुष नृत्य है। गोंचो जो है मध्य प्रदेश के गांडों का नृत्य है। रेगमा नागालैंड की जनजातियों का नृत्य है। पाली भीलों का नृत्य है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश और इसके नृत्य देख लेंगे। ठीक है। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश में बुइया, छालो, वाचो, पासी, कोंगकी, पिनोंग नृत्य, पोपीरो, बारडो छम नृत्य आदि है। ठीक है। असम का जो है प्रमुख बिहू, झुमरा, होबजा नाई, बगुरुब्बा, सत्रिया, देवधनी और भोरताल नृत्य है असम का। अब बिहार का देख लीजिए, बिहार का जो फेमस है जट जटिन, बखो बखेनी, पवरिया नृत्य। ठीक है, ये बिहार का है। छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख नृत्य है सेला, सुआनाचा, पांडीवानी, पंथी नृत्य, राउत नाच। गुजरात का है गरबा, डांडिया, भई, टिपन्नई, पधार, हुडोनत। हरियाणा का प्रमुख नृत्य है फांग, शांगो, छठी, कोड़ी, खोड़िया, धमाली, दफा, घुमड़ी, झूमर, लूर नृत्य। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का नृत्य जो है फेमस थोड़ा, नाटी, छम, डांगी, दानव इत्यादि। जम्मू कश्मीर में रौफ डांस, भांड पत्थर, हफीजा, भांड जंसन, बच्चा नगमा, दुम्हल, उगी नचुन, कुद नृत्य इत्यादि। कर्नाटक में है जो है दोलू कुन्नीथा, यक्षगान, भूत आराधना, नागमंडल, वीरागाशे, कशाले, पूजा कुन्नीथा नृत्य। ठीक है, ये सब कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। केरल का जो है केरल का केको टिकली, कोलकली, थयम, ओट्टो थुलाल, कुटियाटम, नगियार कुथु, कलारी पेट्टू, वेलाकली, काविडियाट्टम, पटियानी, दप्पू काली, पन्ना नृत्य। ठीक है, ये सब केरल का नृत्य है। ये सब देख लीजिएगा, ये सब केरल का जो है प्रमुख नृत्य है। अब अगला है मध्य प्रदेश का तरतली, सेला, लाड़की, मटकी, लहंगी, सुआ, फुलपत्ती नृत्य है। महाराष्ट्र का जो है फेमस नृत्य धनगरी राजा, दशावतरी, लावनी, पोवावरा, तमाशा, कोलिक, लेजिम, गोधल नृत्य जो है महाराष्ट्र का है। मेघालय का है बहदीन खलम, साद नोगक्रेम, वांगला, लाहो, दोडू, शुआ, सादकू, सुख, मिनिसियम, दारसे गाटा नृत्य। नागालैंड नागा, लेसालोक, मयूर, तितली, चांगशांग, चांगलो, शुआलुआ, अकोखी नृत्य जो है नागालैंड का है। चलिए अब उड़ीसा का देखते हैं। उड़ीसा का जो है नृत्य है पाइका, छऊ नाच, झुमुरा, बाघा नाच, डंडा नाट, गोटी पुआ, कर्मा, किशाबदी, दसकठिया नृत्य इत्यादि। पंजाब का जो है भांगड़ा, गिद्दा, लूडी, जागो, किकली। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, घपाला, कठपुतली नृत्य, चकड़ी, तेरह ताली, चाड़ी नृत्य। आंध्र प्रदेश का है भामा कल्लप्पम, वीरानाट्यम, दप्पू, लंबाड़ी, डिमशा, कोलाट्टम, बट्टा, बोमुलू नृत्य इत्यादि। ठीक है। तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम, मंबर, देवरट्टम, कावड़ियट्टम, कुम्मी, ओटनकुथु, काराकट्टम नृत्य। ठीक है। तेलंगाना का जो है थोलू बोमलता, बोनालू नृत्य, ओगू कथा। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोड़ा, चैपल, जेता नृत्य। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, जोड़ा, बरदा नाटी।
पांडव, भोटिया, छपेली, छोलिया नृत्य। गोवा का है फुगड़ी, मांडो, धनगड़ी, गोफ, शिगमो, देखनी नृत्य। पश्चिमी बंगाल का नृत्य जो है वृत्ता, गंभीरा, कीर्तन, मराशिया, कुशान, अल्पकम, थाली, धाली, कीर्तन नृत्य। ठीक है। झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है सरहुल, मर्दानी, जननी, डोमकच, कर्मा, जदूर, लहसुआ, पेनकी, मुंडारी नृत्य, संथाली, कुरुख नृत्य। मणिपुर का है पुंगचोलाम, राखली, लाई हाराबोआ, नटराज, कितलम, थोगल, जगोई, लुईवत, फिजाक, सिमलाम नृत्य। ठीक है। त्रिपुरा का जो है होजागिरी, बेमिता, गड़िया नृत्य, बिजू, हाईहक नृत्य। मिजोरम का है चेराकोन, पाकुपिला, चेराव, चेलम, जांग तलम नृत्य। ठीक है। अब अगला जो है ये सारे नृत्य को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उत्तराखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आते हैं भरतनाट्यम। इसका प्रतिपादन दक्षिण भारत के देवदासियों ने किया था। पूर्ण नाम सदी नृत्य। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का विकास मुख्यतया तमिलनाडु में हुआ था। चोलों, पांड्यों, मराठों और विजयनगर के शासकों ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। इस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख कलाकार राम वेदनाथन, टी बाला सरस्वती, सी.वी. चंद्रशेखर, रुक्मिणी देवी, पद्मप्रभु सुब्रमण्यम, वैजंती माला, सीमा कर्मानी, पद्मिनी डी, हरबन नाथनी, आलामेल, वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति, गुरु, S.K. सरोज, कमला लक्ष्मी नारायण, राजा श्रीधर, स्वप्न सुंदरी, मल्लिका साराभाई आदि। कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहानी। यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पद चालन, चक्कर खाते हुए चलना तथा शरीर के चौकोर आकार में घूमने के बाद निश्चल हो जाना इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। इसे गायन में ध्रुपद, तराना, ठुमरी एवं गजलें शामिल होती है। इस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं शोभना नारायण, उमा शर्मा, बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण, सरस्वती सेन, विद्या गौरी, पुरुषोत्तम दधीच, कालका प्रसाद, कुमुदनी लखिया, रोहिणी भाटे, दमयंती जोशी, भारती गुप्ता आदि। कथकली जो है कथकली यह केरल का अति परिष्कृत परिभाषित शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य में भागिमाओं का बहुत महत्व है। इस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम कृष्णन नायर, वलथोल नारायण मेनन, गुरु किजपदम कुमारन नायर, कलामंडलम राजन शांताराव, उदय शंकर आदि। उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का जन्मदाता माना जाता है, जो कई शास्त्रीय नृत्य में निपुण थे। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्भव कुचेलपुरम नामक गांव में हुआ था। इसकी गति तेज एवं शैली मुक्त होती है। इस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं शोभा नायडू, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, अपर्णा सतीसन, दीपिका रेड्डी, गुरु पद्मजा रेड्डी, हलीम खान, मल्लिका साराभाई, वी सत्यनारायण शर्मा, दीपा शशिनंद, राजा रेड्डी, वेम्पति सत्यनारायण। ओडिसी यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इस शैली में कलाकार मूर्ति के समान भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करती हैं। इस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं संयुक्त पाणिनी ग्रेही, मीनाती मिश्रा, कुम मोहंती, श्री गुरु, मायाधर राउत, सुजाता महापात्रा, माधवी मुद्रल, कैलूचरण महापात्र, सुरेंद्र नाथ जेना, गुरु गंगाधर प्रधान, सोनल मानसिंह आदि। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह देवदासी परंपरा के प्रसिद्ध एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है। कनकरेली, जयप्रभा मेनन, कल्याणी कुटी अम्मा, सुनंदन नायर, कलामंडलम राधिका, थक्का मणिकुटी, कलामंडलम हेमलता आदि। मणिपुर राज्य का एक धार्मिक शास्त्रीय नृत्य है। यह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं गुरु विपिन सिंह, छावेरी बने, दर्शन नैना, सुवर्णा और रंजना, देवजानी चलीहा, अमला शंकर, राजकुमार सिंहजीत सिंह, नल कुमार सिंह आदि। सत्रिया जो असम का सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के आधुनिक सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य के आधुनिक रूप में प्रवर्तक 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन काल में असम के सबसे बड़े संत श्रीमंत शंकर देव हैं। इस कला का रूप अपना नाम सत्र के रूप में विदित
वैष्णव मठों से प्राप्त करती है। भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इस शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है। यह वैष्णव भक्ति परक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हाथ के हाव भाव और कदम ताल का विशेष महत्व है। आधुनिक समय में क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य दो धाराओं ज्ञान भयानार नाच और खरमानार नाच में विकसित हुआ। अंकिया नाट क्षत्रिय का एक प्रमुख प्रकार है। इस शास्त्रीय नृत्य में के महत्वपूर्ण कलाकार हैं मनीराम टाटा, मुक्ति यार, बरबायान, बापूराम बरबायान, अतई, इंदिरा पी बोरा इत्यादि। ठीक है। अब आ जाता है प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव। भारत के लोकप्रिय फसल संबंधी त्यौहार। उत्तर भारत में जो है मकर संक्रांति जनवरी के महीने में अलग अलग तरीक़ों से पूरे भारत में, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाई जाती है। बैसाखी अप्रैल में मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा का है। लद्दाख हार्वेस्ट महोत्सव सितंबर में मनाया जाता है, लद्दाख लेह में। लोहड़ी जनवरी में पंजाब में मनाया जाता है। बसंत पंचमी जनवरी फरवरी। देवी सरस्वती के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक उत्तर त्यौहार है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत भोगली बिहू जनवरी में असम का है। वांगला नवंबर में मनाया जाता है, जो मेघालय और असम का है। पम्बलांग नोंगक्रेम नवंबर में मनाया जाता है, ये मेघालय का है। पूर्व और पश्चिम भारत में मनाई जाने वाली प्रमुख त्यौहार नुआखोई अगस्त में मनाया जाता है, ये उड़ीसा का है। गुड़ी पड़वा मार्च में मनाया जाता है, महाराष्ट्र का है। नबन्ना नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल का है। दक्षिण भारत में मनाने वाले ओणम अगस्त में केरल का है। पोंगल जनवरी में मनाया जाता है, तमिलनाडु का है। उगादी मार्च में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक में का उत्सव है। विशु अप्रैल में मनाया जाता है, जो केरल का है। नववर्ष का उत्सव देखिए, उगादी या चेत सुधा पद्यामी आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। समवस्त्रसर पर्व गोवा में मनाया जाता है। पोयला बैसाख पश्चिम बंगाल में, पुथाइंडू तमिलनाडु में, विंशु केरल में। कुछ अन्य त्यौहार हैं, इसे देख लेते हैं। दिवाली, शरद पूर्णिमा में होली, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, दशहरा, रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, वसंत पंचमी इत्यादि सब जो है ये भारत के धार्मिक पर्व हैं। ठीक है। भारत के धर्मनिरपेक्ष पर्व। अधिकांश नए वर्ष खेती से संबंधित त्यौहार थाई पोंगल को छोड़कर खुजराहो नृत्य समारोह मनाया जाता है। शेरे गुल फरोशा मनाया जाता है। सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। त्यागराज संगीत समारोह मनाया जाता है। भारत की सूची। भारत में त्यौहारों की सूची, जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो है प्रमुख त्यौहार ब्रह्मोत्सव तिरुपति में सितंबर अक्टूबर के महीने में 9 दिनों के लिए श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। भीष्म एकादशी, दक्कन महोत्सव, संक्रांति, त्यागराजा उत्सव, उगादी, नुपुराव, दुर्गा महोत्सव, नगुला इत्यादि। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है लोसार समारोह, तिब्बती नया साल, जिसे प्राचीन समारोह के साथ चिन्हित किया जाता है, या अच्छे और बुरे के विचार बीच के संघर्ष को दर्शाते हैं। असम में जो है बोहांग बिहू मनाया जाता है। ठीक है। बोहांग बिहू या रोंगली बिहू का बसंत का त्यौहार असम राज्य में नए साल में शुरू होता है, जो एक नए कृषि चक्र की शुरुआत को दर्शाता है। माघ, भगोली बिहू, बेशांगू ये इत्यादि त्यौहार जो हैं असम के हैं। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है छठ पूजा, सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। इसे डाला पूजा भी कहते हैं। राजगीर नृत्य महोत्सव, सोनपुर मत्स्य मेला, समा चौक, चकेवा, बिहुला, मधुश्रावणी, पितृपक्ष मेला, मालामास मेला इत्यादि। छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का है बस्तर दशहरा। बस्तर में करीब 75 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव मनाया जाता है, जो अगस्त से शुरू होकर अक्टूबर में समाप्त होता है। माघी पूर्णिमा इस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, जो गुरु घासीदास के जन्मदिवस पर उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। गोवा कार्निवल मस्ती, गीत, संगीत और नृत्य का अविराम 3 दिवसीय मेला है। यह 40 दिनों के रोजों से पहले मनाया जाता है।
सिग्मो मेला, यह रंगों का त्यौहार है। अब नेक्स्ट है गुजरात में जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, ठीक है। दिवाली रोशनी का उत्सव है, यह उत्सव नए सालों की शुरुआत का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश का है जो गोची महोत्सव, या इस त्यौहार के ग्रामीण लड़कों के जन्म का जश्न मनाते हैं। इससे 6 साल से कम उम्र के बच्चों के टोकन विवाह भी कराए जाते हैं। हरियाणा में गुग्गा नोमी नाग पूजा है, यह अगस्त से सितंबर के महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा जम्मू और कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर रमज़ान के उपवास के महीने के अंत को चिन्हित करने वाला त्यौहार है। ईद उल अजहा, ईद उल जुहा, कुर्बानी इत्यादि जो है लोग इत्यादियों में लोग बकरियों का, भेड़, कुछ ऊँटों का बलिदान करते हैं। बहु मेला भी यहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए अब देख लेते हैं झारखंड। झारखंड का करम उत्सव या कुनवार शुक्ल पक्ष के 15 दिन बाद मनाया जाता है। कर्नाटक में उगादी मार्च के दूसरे पक्ष में या अप्रैल की शुरुआत में मनाया जाता है। केरल का ओणम है या केरल में ओणम मनाया जाता है, ठीक है। राजा महाबली का स्वागत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोक रंग त्यौहार मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित नृत्य त्यौहार है जो अपने नृत्य की मौजूदा विरासत का प्रतीक है। मेघालय में नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल भरपूर फसल और लोगों की समृद्धि के लिए देवी के बलई सिंचर को समृद्ध करता है। हुआ 5 दिन का धार्मिक त्यौहार होता है। महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी फेमस है, ठीक है। अगस्त सितंबर के महीने में आती है। गणेश मूर्तियाँ घरों में 5 से 10 दिनों तक दिव्य अतिथि के रूप में रखी जाती है और फिर मूर्ति को धूमधाम से नदी में समुद्र में विसर्जित किया जाता है। नागपंचमी, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा इत्यादि महाराष्ट्र का फेमस त्यौहार है। मणिपुर में जाओसांग या 5 दिनों का तक मनाया जाता है। यह फाल्गुन, फरवरी या मार्च पूर्णिमा से शुरू होता है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण थापाल चाकमा नृत्य है। मिजोरम में चार कुट महोत्सव झूम या खेती के निष्ठान्तन के लिए पहाड़ी ढलानों की सफाई और तैयारी की चिन्हित करता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल या पूर्वोत्तर के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में से एक है और हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। ओडिशा में रज या राजा पर्व या जीवित सांस्कृतिक विरासत और कृषि जीवन शैली है। यह जून में तीन दिनों के लिए किया जाता है। अक्षय तृतीया, कोनार्क समारोह, बलि, जतरा इत्यादि। पंजाब का बैसाखी रबी फसल की खेती के समय को दर्शाता है। राजस्थान का गणगौर उत्सव या होली के पखवाड़े के बाद आता है और देवी पार्वती के समान में राजस्थान की महिलाओं को द्वारा 18 दिनों तक मनाया जाता है। यह फसल का उत्सव भी है। सिक्किम में लोशुंग जो है नए वर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सागा दावा नकाबपोश नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में पोंगल 4 दिवसीय फसल का उत्सव है जो जनवरी फरवरी के महीने में आता है। तेलंगाना का पुनुल शब्द भोजानुलू से आया है जो त्यौहार के समय देवी को दिया जाता है। त्रिपुरा में खर्जी पूजा या त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजा 7 दिनों तक किया जाता है और जुलाई अगस्त के महीने में मनाई जाती है। यह भगवान के लिए मवेशियों के बलिदान के साथ पूरी होती है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा इसे दुर्गोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसे देवी दुर्गा की पूजा करके मनाया जाता है। उत्तरांचल में गंगा दशहरा फेमस है। यह जून के महीने में भक्ति और विश्वास का एक दिन है। पूर्ण कुंभ मेला हरिद्वार 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि 9 रात्रों तक मनाया जाता है जिसके दौरान लोग देवी दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। महत्वपूर्ण पर्व और एवं त्यौहार देख लेते हैं। नेताजी मेला
करीमगंज असम का है। अम्बुबाची मेला असम का है। बनेश्वर मेला राजस्थान का है। चंद्रभागा पशु मेला झालवाड़ राजस्थान का है। सुराट मेला मधुबनी बिहार का है। माधवपुर मेला गुजरात का है। पुष्कर मेला राजस्थान का है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का है। सोनपुर मेला हाजीपुर बिहार का है। रण उत्सव गुजरात का है। कुल्लू दशहरा महोत्सव हिमाचल प्रदेश। बथुकुमा तेलंगाना का है। ओणम महोत्सव केरल का है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख का है। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी उड़ीसा का है। गुरु पर्व महाराष्ट्र का है। गणगौर उत्सव राजस्थान का है। बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र का है। तरणेतर मेला गुजरात में लगता है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में। हम्पी महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर का है। नागौर मेला राजस्थान का है। एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र का है। मारवाड़ महोत्सव राजस्थान के। पुथारू महोत्सव तमिलनाडु का। संगाई महोत्सव मणिपुर का है। पटाडकल नृत्य कर्नाटक का है। कोणार्क ओडिशा का है। निशागंधी नृत्य महोत्सव केरल का है। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश का है। पोंगल त्यौहार पोंगल तमिलनाडु। बोनालूर महोत्सव तेलंगाना। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात का है। पोष मेला पश्चिम बंगाल का। पिहोवा मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा का। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा का है। झिरी मेला जम्मू कश्मीर का है। कुंडटी मेला झारखंड का है। जोरांडो मेला ओडिशा का। नेमार उत्सव मध्य प्रदेश। शारदा उत्सव मेला हरियाणा का। करणी माता मेला राजस्थान का। तसोकुम समाई नागालैंड का है। वांगला त्यौहार मेघालय का। दोसा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का। सागा दावा महोत्सव सिक्किम का। चापचरकुट महोत्सव मिजोरम का है। मीमकुट महोत्सव मिजोरम का है। फ्लोमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय का है। नुआखाई महोत्सव ओडिशा का है। सिग्मो महोत्सव गोवा का है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। तियान उत्सव पंजाब का है। सकेवा पर्व सिक्किम का है। लोशंग उत्सव सिक्किम का है। वोथा मेला गुजरात का है। मेजर मेला हिमाचल प्रदेश का है। बाली तीर्थिया उड़ीसा का है। मुआत्सु फेस्टिवल नागालैंड का है। सिक्रेनी महोत्सव नागालैंड का है। प्रमुख व्यक्ति है उनके उपनाम चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी को बापू, महात्मा साबरमती का संत, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना। सी राजगोपालचारी को राजा जी, सी आर दास के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री चित्तरंजन दास नहीं, सी आर के नाम से। लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत, गुद्री का लाल। दादा भाई नौरोजी द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दादा दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और मार्टिन लूथर किंग से याद आया यूएसए का महात्मा गांधी जूनियर मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, भारत की पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सुबह का सितारा कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा और पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी देशभक्तों का देशभक्त के नाम से जाने जाते हैं। सैयद बंधु भारतीय इतिहास का शासक निर्माता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को साहित्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी को भारत की लौह स्त्री और प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम और बाबा एक कौम के नाम से जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की बुलबुल, भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती है। जयप्रकाश नारायण जेपी और लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। चाणक्य भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को इनका दूसरा नाम जो है कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। ठीक है, चंद्रशेखर को यंग तुर्क कहा जाता है। लाला लाजपत राय को लाला जी, पंजाब का शेर कहा जाता है। जगजीवन राम को बापूजी कहा जाता है। भगवत सिंह को शहीद आजम और शहीद कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। टंगुड़ी टूड़ी प्रकाशम पंटुलू आंध्र केसरी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य मराठा शेर, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक और भारत का उद्धारक कहा जाता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से, मदर टेरेसा को मदर और गटर के संत कहते हैं। रविशंकर महाराज को गुजरात का पिता कहा जाता है। CN अन्ना दुत्रे को अन्ना कहा जाता है। चार्ल्स फेयर एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंधु कहा जाता है। आचार्य नागार्जुन को आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम को लॉर्ड बुद्धा द लाइट ऑफ एशिया तथागत शाक्य मुनि कहा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना प्रिंस ऑफ बेगर्स। ध्यानचंद को द हॉकी विजर्ड और द मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है। धुंधीराज गोविंद फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। लता मंगेशकर को बॉलीवुड की बुलबुल और स्वर कोकिला ज्ञान सरस्वती कहा जाता है। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मीनार्स धनवानों का राजकुमार कहा गया है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा गया है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया है। सौरभ गांगुली को दादा कलकत्ता का राजकुमार कहा गया है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा गया है। अमीर खुसरो को भारत का आवाज़ भारत का तोता कहा गया। कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा गया है। PT उषा पयोली एक्सप्रेस उड़न पड़ी गोल्डन गर्ल बिस्मार्क प्रक्त में लौह पुरुष कहा गया है। एडल्फ हिटलर को वॉल्फ फ्यूहरर कहा गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा गया है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा गया है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। कस्तूरबा गांधी को बाघ कहा गया है। ठीक है, वाद्य यंत्र व वादक को देख लेते हैं एक बार। संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार हवा उपकरण में आ जाते हैं बांसुरी, शहनाई, बैगपाइप, ट्रम्पेट, क्लारिनेट, सैक्सोफोन, हारमोनिका। ठीक है, तबला बाद में तबला, ड्रम, सिम्बॉल, घटम, बेल, मृदगम, ढोलक, जाइलोफोन, पखवाज। तार उपकरण में गिटार, सितार, स्रोत, वीणा, मंडोलिन, वायलिन, बेंजो, सारंगी, सुरबहार, पियानो इत्यादि। अब चलिए इनसे कुछ महत्वपूर्ण संगीत के कलाकारों को जानते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे। शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पंडित भजन सोपोड़ी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2009 में इन्हें बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MN माथुर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये सूफियाना घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध संतूर वादक राहुल शर्मा। ठीक है, अब प्रसिद्ध संतूर वादक जो है राहुल शर्मा है। संगीत नाटक अकादमी 2011 से अभय रुस्तम सापोरी राग रंजनी संगीत भूषण पुरस्कार 2018 में, पंडित मनमोहन भट्ट पुरस्कार 2018 दिया गया है। पंडित सतीश व्यास पद्मश्री 2003, तानसेन सम्मान 2020 मिला है। पंडित उल्लास बापट मिला है। पंडित तरुण भट्टाचार्य 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए अब शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार को देख लेते हैं। भरतनाट्यम में से संबंधित कलाकार हैं सोनल मानसिंह, सुखमणि देवी, अरुमंडल, बैजंती माला, लीला सैमसन, SK सरोज आदि। कथकली से बलतोल, नारायण मेनन, मृणाली साराभाई, कृष्ण कुट्टी, उदय शंकर, कृष्ण नायर आदि। कथक से लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णा, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद आदि हैं। मोहिनी अट्टम से हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, गीता गायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी आदि हैं। मणिपुरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं गुरु विपिन सिंह एंड माधवी देवी इत्यादि। ठीक है, अब मिस यूनिवर्स विजेता भारतीय के देख लेते हैं। सुष्मिता सेन 1994 में, हिलारा दत्ता 2000 ईस्वी में, हरनाज कौर सिंधु 2021 में। और मिस वर्ल्ड को देख लेते हैं। नीता पारे 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 की है।
युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 की है, मानुषी छिल्लर 2017 की है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आधुनिक भारत पर मैं जल्द लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोशिश करूँगी इससे बेहतर प्रदर्शन करने का। ठीक है, चूँकि मेरा ये पहला वीडियो है तो थोड़ी नर्वस सी हूँ। मैं इसे जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। आप सभी बने रहे मास्टर वर्ल्ड चैनल पे। धन्यवाद।